नमस्कार। अच्छे दिन आ गए। क्या इन अच्छे दिनों से भारत बदल रहा है या बदला है? बिल्कुल, भारत बदला है। इसीलिए बदलते हुए भारत की बदलती तस्वीर को बदल बदल कर दिखाना जरूरी है, लेकिन मेहनत से तैयार किया गया ये इंट्रो देखना भी तो जरूरी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 रिपोर्ट के मुताबिक 107 देशों की सूची में भारत 94वें पायदान पर है। रिपोर्ट में भारत का स्कोर 27.2 है, यानी कि भूख के मामले में स्थिति बेहद गंभीर है। पिछले बार की रैंकिंग 102 थी, यानी कि टेक्निकली देखने पर स्थिति सुधरती दिखाई देती है, लेकिन देशों की संख्या भी तो घटी है। पिछली बार कुल देशों की संख्या 117 थी। इस इंडेक्स में भारत अपने पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान से ही नहीं, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है, और बांग्लादेश से तो हम जीडीपी के मामले में भी तो पीछे दिखाई दे रहे हैं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ हर साल एक संयुक्त रूप से रिपोर्ट निकालता है, इंडेक्स को जारी करता है। अगर स्कोर ज्यादा हुआ यानी कि भूख कुपोषण ज्यादा हुआ तो रैंकिंग ऊंची दिखाई देती है, जैसे कि भारत के मामले में है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की करीब 14% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है, यानी कि बच्चे दिमाग के तौर पर उतने सक्षम नहीं होंगे और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होंगे, यानी कि किसी काम के नहीं होते हैं। रेलवे के रिटायर्ड एम्प्लॉइज को पेंशन देने के लिए सरकार को परेशानी हो रही है। एक डाटा ये समझ लीजिए, रेलवे मंत्रालय के पास तकरीबन 15.5 लाख रिटायर्ड कर्मचारी हैं। अब जो खबर आ रही है ना, वो खबर ये है कि केंद्र सरकार ने 12 लाख रेलवे कर्मचारियों का दिवाली बोनस रोक दिया है। पिछले साल रेलवे ने हर कर्मचारी को 18,000 रुपए का आसपास का बोनस दिया था। इस हिसाब से देखेंगे पूरे 12 लाख कर्मचारियों को बोनस बांटने का जो खर्चा है वो 20 अरब के आसपास होता है। बोनस रेलवे एम्प्लॉइज के हक का पैसा है। इसके लिए रेलवे कर्मचारियों ने अपनी कई सारी कुर्बानियां दी हैं, लंबे समय तक संघर्ष किया है। रेल कर्मचारियों का जो बोनस है वो उनका अधिकार है, मिलना चाहिए। आपको याद होगा, रेलवे बोर्ड ने अपने 13 लाख स्टाफ की एक दिन की तनख्वाह काटी थी और पीएम केयर फंड्स में 151 करोड़ रुपए दान दी थी, और जो माइग्रेंट वर्कर अपने अलग स्टेट में जा रहे थे उनसे पैसा भी लिया था। अब रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए त्योहार के समय बोनस और पेंशन की रकम के लिए वित्त मंत्रालय को आस भरी निगाहों से देख रहा है। दिल्ली पुलिस के एसीपी अजय कुमार पर कारवान पत्रकार को लात घूंसे मारने का आरोप है। याद रहे, ये कारवान वही है जो जज लोया की मौत से जुड़े पूरे मामले को विस्तार रूप से लिख रहा था। एसीपी किसी पत्रकार को पीटता है, वह कारवान का रिपोर्टर होता है, तो मामला संयोग का है या प्रयोग का आपको बताना है। और दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर आती है। सरकार ने सेना का खर्च घटाने, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए कई बदलाव का प्रस्ताव सामने रखा है। प्रस्ताव में गणतंत्र दिवस और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में इस्तेमाल होने वाले आर्मी बैंड्स, पाइप और ड्रग की संख्या 30 से घटा करके 18 करने को कहा है। मोदी सरकार ने 15 जनवरी थल सेना दिवस का होने वाले आर्मी डे समारोह, 9 अक्टूबर को होने वाली अलग अलग रेजिमेंट्स की परेड को बंद करने और सैन्य अधिकारियों के लिए निजी मैस बंद करने और पीस स्टेशन यूनिट्स में CSD कैंटीन बंद करने जैसे कदम उठा रही है। याद रहे कि सरकार अपनी बात आसानी से मनवाना जानती है। इस देश की जनता को खास करके आसानी से आपको समझा देगी कि मोदी सरकार 8,400 करोड़ का जहाज खरीदने, नए संसद भवन को बनाने और प्रचारों में करोड़ों रुपए का इस्तेमाल, जिसको मैं कहता हूं फूकने में लोकतंत्र मजबूत होता है, ये समझा देगी और आप मान लेंगे। अगली खबर, नाना करते करते हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने आखिरकार मान लिया है कि भारत में कोरोना अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पर है। आसान शब्दों में कहूं तो कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला तो यह बताना मुश्किल होता है कि उस तक यह इन्फेक्शन किस तरीके तक पहुंचा, कैरियर तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। इस स्टेज में किसी को भी या सभी को इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। यह पहली बार है जब केंद्र सरकार ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात को स्वीकारा है, लेकिन कुछ राज्य पहले ही इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल से पहले ही दिल्ली और केरल की राज्य सरकार ने यह बात स्वीकार कर ली थी। याद रहे, कम्युनिटी ट्रांसमिशन ही सरकार की विफलता है। लॉकडाउन इतना कड़ा था कि जीडीपी ग्रोथ को रुकना पड़ा, बल्कि नीचे भी आना पड़ा, इतना नीचे आना पड़ा कि -24 पर आकर के रुकना पड़ा। लेकिन जिसके लिए ये पूरा लॉकडाउन लगाया गया था उस पर कोई असर नहीं पड़ा। फलता रहा, फूलता रहा, लाखों के लाख केसेस दिन भर आते रहे,
दिनों दिन आते रहे और अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन का होना ये 56 इंच की बात नहीं। इसको बुद्धि पे जोर डालिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आप बताइएगा। सिंपल 5 खबरें मैंने आप बताई है कि भारत कैसे बदल रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा 3 व्हाट्सएप ग्रुप में। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब मेंबरशिप से लेकर के पेट्रियन मेंबरशिप ले सकते हैं, तमाम बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।